अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है सैयद सादत हसनैन और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल इनॉक कॉर्पोरेशन। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो सर्विसेज के बारे में होगा कि हम कौन कौन से सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और किन किन सेगमेंट में हम डील करते हैं। सबसे पहले जो हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं वो है विजिट वीज़ा की सर्विस। हम लोग क्लाइंट्स के लिए, कॉर्पोरेट और इंडिविजुअल क्लाइंट्स के लिए जो उनके उम्मीदवार होते हैं जाने के लिए बाहर, उनके विजिट वीज़ा अप्लाई करते हैं। सेकंड जो सर्विस हम प्रोवाइड करते हैं वो है स्टूडेंट वीज़ा की। स्टूडेंट वीज़ा में दो कैटेगरीज आती हैं, एक रेगुलर स्टूडेंट्स होते हैं और एक शॉर्ट कोर्सेज क्लाइंट्स होते हैं। थर्ड जो हम डील करते हैं वो है कॉर्पोरेट एंड टैक्स कंसल्टेंसी, जिसकी डिटेल्स हम आगे इंशाल्लाह वीडियो में शेयर करेंगे। अगर बात करें हम विजिट वीज़ा की, तो विजिट वीज़ा में हम जो जनरल डिटेल्स हैं उसकी हम वो शेयर करेंगे आपसे कि यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, यूरोप एंड शेंजन कंट्रीज, जो कि ऑस्ट्रेलिया शेंजन कंट्रीज में ही आता है। इन तमाम कंट्रीज के विजिट वीज़ा की सर्विसेज हम प्रोवाइड करते हैं। आल्दो हम तुर्की को भी इसमें इंक्लूड करते हैं, जो कि छोटे मोटे आते हैं। अलबत्ता जो सऊदी अरब, बहरीन और इस तरह के विजिट वीज़ा हैं उनको हम डील नहीं करते। बाकी इन सब की ईच एंड एवरी कंट्री की डिटेल्स हम ईच एंड एवरी सिंगल वीडियो के अंदर बताएंगे। अगर मैंने यहाँ एक ही वीडियो में बता दी तो ये बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। सेकंड सर्विस जो हम प्रोवाइड करते हैं उसे हम स्टूडेंट वीज़ा कंसल्टेंसी। स्टूडेंट वीज़ा कंसल्टेंसी में जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि दो कैटेगरीज होती हैं। एक रेगुलर स्टूडेंट्स होते हैं जो कि अपने करियर में चल रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल, एक बच्चे ने जो है वो सेकेंड ईयर किया है, वो अब बैचलर्स बाहर करना चाहता है, या जिसने बैचलर्स यहाँ पे कर लिया 4 ईयर बैचलर्स, वो आगे मास्टर्स परस्यू करने के लिए डिफरेंट कंट्रीज में जाना चाहता है। अब किन किन कंट्रीज को हम स्टूडेंट वीज़ा में डील करते हैं? यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया एंड यूएसए। ऑल्दो यूएसए के स्टूडेंट्स बहुत कम होते हैं क्योंकि वहाँ पर ज़्यादातर लोग स्कॉलरशिप पे जाते हैं। फी वहाँ पे करना बहुत मुश्किल होती है क्योंकि बहुत हाई कॉस्ट होती है वहाँ पर। अब जस्ट मैं आपको एक जनरल आइडिया दे देता हूँ कि स्टूडेंट वीज़ा के अंदर इन 3 कंट्रीज़, क्योंकि यूएसए को तो हम वैसे ही एक्सक्लूड कर रहे हैं, उनमें एक्सपेंस कितना आता है। बाकी इंशाल्लाह अपकमिंग वीडियोस में हम ईच कंट्री को ईच केसेस के अंदर डिस्कस करेंगे। यूके की सबसे ज़्यादा हाई सक्सेस रेशियो है और उसके अंदर जो एक्सपेंस आता है वो ऑलमोस्ट 2.2 मिलियन से लेके पीकेआर 3.0 मिलियन तक आता है। मिनिमम 2.2, मैक्सिमम 3.0 तक। जो कनाडा है उसकी सबसे कम वीज़ा रेशियो है और ऑस्ट्रेलिया की दरमियान में आती है। अगर मैं आपको परसेंटेजेस वाइज बता दूं तो तकरीबन 90 to 95% हमारी यूके की वीज़ा रेशियो है। बहुत रेयर केस होता है कि यूके का कोई केस रिजेक्ट हो जाए अगर कोई रेगुलर स्टूडेंट है। इसके बाद आप ऑस्ट्रेलिया और थर्ड आप कनाडा को रख लें। जैसे कि मैंने यूके का आपको ऑलरेडी बता दिया है। अब हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया के अंदर थोड़ा सा आपका जो भी स्टूडेंट अप्लाई कर रहे हैं उनका एजुकेशनल करियर थोड़ा बेटर होना चाहिए, जिसे हम कहते हैं अबव एवरेज। मीन 60-65% से थोड़े से नंबर ज़्यादा हों। इतने भी हों तो वीज़ा, अगर उनका वो ठीक से टेस्ट दें और जो है इंग्लिश टेस्ट में अच्छे नंबर ले लें और जो उनका यूनिवर्सिटी है वो थोड़ी सी जो है वो नॉर्मल सिलेक्ट कर लें तो उनका वीज़ा रिजेक्ट नहीं होता अमूमन। इसके अलावा जो इस पर एक्सपेंस आता है तकरीबन 3.0 मिलियन से लेकर 3.5 मिलियन तक, ये 30 लाख से 35 लाख रुपए की अमाउंट बनती है। इसके बाद जो हमारा कंट्री आता है कनाडा है। कनाडा के अंदर सबसे कम वीज़ा रेशियो है, उसकी तकरीबन 60 to 70% वीज़ा रेशियो आती है और उसके अंदर जो एक्सपेंस आता है वो तकरीबन 3.5 मिलियन से लेके 4 मिलियन तक आपका एक्सपेंस आता है, या 4.5 भी आप कर लें। कुछ स्टूडेंट का 4.5 भी आया हुआ है। क्योंकि डॉलर का रेट और पाउंड का रेट इतनी तेज़ी से फ्लक्चुएट कर रहा है कि जो हम प्राइजेस आपको कोट करते हैं वो एप्लीकेबल नहीं रहती कुछ ऐसी बात। अगर फॉर एग्जाम्पल डॉलर का रेट 350 पे अगर चला जाता है फिर जाहिर है ये सब फीस, क्योंकि वो तो पाउंड्स में ले रहे होते हैं या फिर कैनेडियन डॉलर्स में ले रहे होते हैं, तो फिर वो मल्टीप्लाई जो है ना वो ज़्यादा से हो रहा है, तो फिर फीस भी ज़्यादा हो जाती है। थर्ड जो हमारी कैटेगरी आती थी टैक्स एंड कॉर्पोरेट कंसल्टेंसी, उसमें हम क्या क्या सर्विस प्रोवाइड करते हैं। इस पे भी इंशाल्लाह अपकमिंग वीडियोस आएंगे जिसमें मैं ईच इंडिविजुअल कैटेगरी को और ईच इंडिविजुअल केसेस को डिस्कस करूंगा।
इसके अंदर हम प्रोवाइड करते हैं बिजनेस रजिस्ट्रेशन, बिजनेस रजिस्ट्रेशन में सोल रजिस्ट्रेशन भी, AOP भी और प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज भी। इसके अलावा ट्रस्ट वगैरह भी रजिस्टर हम करते हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन उर्फ़े आम में कहा जाता है इनको। इसके अलावा हम टैक्स फाइलिंग, इंडिविजुअल एंड कंपनी की टैक्स रिटर्न्स और एक्टिव स्टेटस करना, इसके अलावा जितनी भी कॉम्प्लाइंसेस होती हैं बंदों की, जैसे कि उनके नोटिस आए होते हैं उनको डील करना, वो भी हम डील करते हैं। थर्ड नंबर पे हम IPO, इसको हम उर्फ़े आम में ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन या ब्रांड रजिस्ट्रेशन या लोगो रजिस्ट्रेशन से कहते हैं, डिनोट करते हैं, वो भी हम डील करते हैं। सबसे लंबा प्रोसीजर ट्रेडमार्क का होता है, ये तकरीबन वैसे तो 9 मंथ्स कहा जाता है हमें गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन ये 1.5 ईयर्स ले लेता है टोटल रजिस्ट्रेशन में। अलबत्ता 25 डेज बाद आप यूज़ कर सकते हैं अपना लोगो या जो भी आप रजिस्टर करवा रहे हैं। थर्ड नंबर पे आता है हमारा जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का लाइसेंस। फोर्थ नंबर पे आता है चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अंदर रजिस्ट्रेशन। फिफ्थ नंबर पे आता है फाइलिंग्स, जैसे SHGB की एनुअल फाइलिंग या दीगर FBR की फाइलिंग या दीगर जितने भी आपके रेगुलेटरी बॉडीज़ के अंदर फाइलिंग्स होती हैं या डॉक्यूमेंटेशन सबमिशन होती हैं, वो हम डील करते हैं। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें और वीडियो को लाइक दे दें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो और हम मज़ीद वीडियोस रिगार्डिंग हमारी सर्विसेज और डिफरेंट केसेस पर अपलोड कर सकें। थैंक यू।